मेरे नंबर आए 670 और ऑल इंडिया रैंक है मेरी 1592। मेरा खुशी हंग हो पांग बढ़िया परिवार में पोतो लागो मेरी बांटी गुड़ बांटा मैं बस तू अनपढ़ रहेगा, तेरा बड़ा भाई डॉक्टर बनेगा, बोला मैं भी डॉक्टर बनूंगा, उससे कम थोड़ी 2 नंबर ज्यादा लगूंगा। मतलब सब बात आई है कि डॉक्टर लाए की हकरी बात है, तू घणो अपन लपसवा रहा कौन नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप सबरो हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज आप बीकानेर 125 किलोमीटर दूर नगरासर गांव है बठावड़ा। नगरासर गांव मैंने अमित जी है जिका नीटरी परीक्षा है जी की पास करी है, तो आप बियासु बात कर सा कई कुछ संघर्ष रे बाद में बे नीटरी परीक्षा है जी की पास करी और बिया शेड्यूल है जी को किया रियो पढ़ाई रे मायने। मेरा नाम अमित है, पापा का नाम मेरा भंवर राम जी है और पेशे से मेरे पापा टीचर हैं। और प्राइमरी जो मेरी जो पढ़ाई हुई है वो गांव में हुई है नॉर्मली स्कूल से। फिर मैं सीकर गया। सीकर से ऐसा है कि मेरा पहले से भाई था, सिलेक्टेड था पैसे, तो मन तो वही था कि डॉक्टर बनना ही है। फिर मैंने किया कांटेक्ट अपने गुरु कृपा कैरियर इंस्टीट्यूट से और वहाँ से टीचरों ने बहुत साथ दिया मेरा। बार बार टेस्ट लेना, टेस्ट के थ्रू कोई चीज़ रिवीजन करना, ढंग से पढ़ाई करना, कोई प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व करवाना। और पहली बार जब मैंने परीक्षा दी इस नीट की अपने, तो उसमें मेरा नंबर आया 150। तो मैं बहुत निराश था, पापा भी थोड़े से निराश है, पर हौसला नहीं टूटने दिया मेरा। सबसे ज़्यादा मेरा भाई और पापा, और तो मम्मी तो हाउसवाइफ है, पढ़ी लिखी है नहीं बिल्कुल ही। तो पापा और भैया ने बहुत सपोर्ट दिया मेरा। और उसके बाद मैंने दूसरी बार अटेम्प्ट किया, तो दूसरी बार मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। अपना लॉकडाउन था, लॉकडाउन में कोचिंग खुली नहीं थी, ऑनलाइन थोड़ा मेरे साथ मन था नहीं, तो मैंने सेल्फ स्टडी कर ली। तो उसमें मेरा नंबर आए 550। तो फिर वही निराशा हाथ आई, पर पापा और भैया ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। फिर इस बार मैंने वापस तैयारी की। थोड़ा डर लग रहा था कि 2 बार कर लिया, तैयारी हो ही नहीं है, इस बार नहीं होगा, क्या नहीं होगा। नंबर आ रहे थे टेस्ट में बढ़िया, कभी कम कभी ज़्यादा, पर जो डर था वो 2 बार पेपर अपना फेलियर हो चुके, अपन डर तो रहता है मन में। तो इस बार मैंने तैयारी की तो मेरे नंबर आए 670 और ऑल इंडिया रैंक है मेरी 1592। अमित जी जहाँ कोचिंग करने से मतलब विद्यार्थी है अभी पढ़ाई है जी की कितनी कुछ आसान हुआ बा आप बताओ। कोचिंग करने से है सरल तो रहता ही है थोड़ा बहुत, क्यों वही अपने उसी टाइप के अपने साथ बंदे रहते हैं, उसी चीज़ की तैयारी करने वाले रहते हैं। 10,000 बच्चे थे हमारे कोचिंग में, तो उनके साथ कंपटीशन होता है, अपनी रैंक क्या है वो थोड़ा सरल रहता है। अब घर पे बैठ के तैयारी करोगे थोड़ा सा दिक्कत आएगी। कोचिंग से थोड़ा सा आपको उसमें थोड़े से आपको खुद से एफर्ट थोड़ा कम रखता है। टेस्ट लगाते हो आप, टेस्ट देने पड़ते हैं, तो टेस्ट तो कभी जो टेस्ट दिए तो उसको हमेशा नीट के पेपर के थ्रू माने। ऐसा नहीं सिर्फ ये टेस्ट है, ये टेस्ट मेरा खराब हो गया था कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं, उसको आप नीट पेपर ही मान के दो तो उसको आप फायदा मिलेगा। फिर टेस्ट के बाद आप सॉल्यूशन करो। कोचिंग का फायदा ये होता है कि टेस्ट के बाद वो सॉल्यूशन करवा लेते हैं। घर बैठ के अपन तैयारी करेंगे तो उस सॉल्यूशन नहीं मिलेगा अपने को, तो वो फायदा है। और टीचरों के साथ अपन डिस्कस कर सकते हैं कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ अपने समझ नहीं आया, कोई भी टॉपिक जो अपने को समझ नहीं आया है, और टीचर कल को अपन डिप्रेशन में जा रहे हैं तो टीचर से बात कर सकते हैं। हर अपने गुरु कृपा में जहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ टीचर थे, मेरे को कई बार कोई दिक्कत आती तो मैं जाता उनके पास कि सर थोड़ा सा मन घबरा रहा है, वो है लास्ट टाइम थोड़ी सी वो ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो चीज़ थोड़ा कोचिंग में फायदा रहता है। आप जो मतलब परीक्षा देने की अभी टाइम आप कहीं सोचो मतलब मन है जी को कितो डगमगा गए आप? मन तो बहुत डगमगाया मेरो। और मेरा भाई है भाई साहब मेरे साथ था, और पहले तो परीक्षा देने गया तो इतना था कि कम से कम इतना नंबर तो आ जाए कि सिलेक्शन हो जाए। पर मन में थोड़ा सा था कि मेरा मन था कि 700 नंबर आ जाए तो अपने नंबर बेस्ड जो कॉलेज चूज कर सके, पर थोड़ा सा कम रह गए। तैयारी थी फुल थी, पर थोड़े से नंबर कम रह गए, पर एफर्ट ठीक है अभी। आप जी मतलब पढ़ाई रो शेड्यूल है जी को कहीं कुछ रहे हो तो बात चीज बताओ। पढ़ाई के शेड्यूल अपने 6:30 से तो 1 बजे तक क्लास थी मेरी कोचिंग की, 1 से 2 बजे तक खाना, 1 घंटा लगता हमें। फिर मैं 2 घंटा नींद 2 घंटे नींद लेने का था। फिर 4 बजे से शाम को 7:30 तक पढ़ाई। उसमें बस सिर्फ इतना था कि एक बार उठना, बीच में जो करना है कुछ भी जो करना है उसमें एक बार उठो, 5 मिनट ब्रेक। सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लड़के आधे घंटे पढ़ते हैं, उठते हैं, फिर आधे घंटे पढ़ते हैं, फिर उठते हैं, वो पढ़ाई नहीं होती। मिनिमम कम से कम 2 घंटे लगातार आपको पढ़ना है।
2 घंटा क्यों पेपर ही अपना होता है 3 घंटे का, तो 2 घंटे तो मिनिमम पढ़ना है। और 4 से 7:30 में पढ़ाई करता है, फिर 7:30 से 8:30 तक अपना खाना वाना, थोड़ा सा कोई बाजार में जाता मैं, और फिर 9 बजे से वापस 12 बजे तक 12:30 तक मैं पढ़ाई करता। अंकल जी राम राम। राम 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 राम। आप रो बेटो है जी को आज नीट री परीक्षा पास करी है, आपने कितनी कहीं खुशी है बीर बारे में बताओ। देखो, खुशी तो हर परिवार में वही है, बच्चा खूब सारा मेहनत करे है, लेकिन सफलता सब लोगों ने मिले को नहीं, और मेरे बच्चे ने आज सफलता हासिल करी है, तो खुशी तो परिवार की वही है। आप कहीं कुछ काम करो? मैं सेवड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हूँ, और 2 लड़के हैं मेरे। बड़ा लड़का नाम विकास है, वो भी डॉक्टर है, अभी पोस्टेड है CSC नोक में, और ये छोटा बच्चा है अमित, और ये इसके बीच में थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्बेंस कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हो गई थी, फिर भी हमने कहा कोई बात नहीं, तो ऐसी मन लगा करके तैयारी कर, सफलता जरूर आज तुम्हारे को मिलेगी। तो आप मतलब किस जगह चाहो कि अमित जी मतलब ड्यूटी हुआ जी की लागे बढ़े? देखो, मैं तो आई चाह आगे भी ग्रामीण लड़कों ग्रामीण में ही सेवा दे तो बहुत बढ़िया रहे, और शहर का बंदा ग्रामीण हॉस्पिटल हमारे यहाँ CSC गिरियाला या नोक है आसपास है, वहाँ शहर से जो बच्चे पहले ज़्यादा डॉक्टर सेलेक्ट होते थे, और वो जब डॉक्टर ज्वाइनिंग करके 1-2 साल में जैसे वैसे सिफारिश करके अपने गृह जिलों में भाग जाते थे, तो गाँव से ऐसी प्रतिभाएं होती थी। तो उस हिसाब से मैं तो ये सोचता हूँ कि गांव में सेवा हो तो बढ़िया है, और उसके बाद में भी यदि शहर में भी यदि पोस्टिंग मिले तो ग्रामीण जो लोग जाते हैं हॉस्पिटल में उनको आवभगत अच्छी दे, उनकी अच्छी तरह से केयर करे, हेल्प करें, है यही तो उम्मीद रखते हैं ग्रामीण लोग, और क्या रखते हैं। आपस आगे बार जुड़ा है अम्मी जी का मम्मी और दादी जी भी आप बात कर सा। नमस्कार। नमस्कार। आप रो बेटो है जी को नीट री परीक्षा पास करी है, आपने कहीं कुछ खुशी हुई? खुशी बहुत हुई, भगवान की मेहरबानी है, मैं ये ठीक है, ये आपकी रोजी रोटी में। अमित जी मतलब पास हुआ जिकटन थाकन फोन है भाई अमित पास हो गया जिकटन थे, कहीं कुछ मिठाई बनाई कर रहे हैं? आपा तो पहले गुड़ बांटे है। ऐसा हम देख सका गावरा लोग है जिका गुड़ बांटना ज्यादा पसंद करे, क्योंकि गुड़ ना शुभ माने है, तो आपने कहीं कुछ खुशी है? मेरा खुशी हम पांच बढ़िया परिवार में पोतो लाग्यो। डॉक्टर जिंदा मेरी बांटी गुड़ बांटा। अच्छा। अमित छोटा आजन कहीं कुछ बदमाशी और करता? कहीं कुछ नहीं बदमाशी करता, नीना छोटा हमारा तो हुदा यहाँ गुरु जी घटा पर। अच्छा। बार आपस आगे जुड़ूड़ा है अमित का दादाजी और नाना जी, और एक दादाजी का भाई है जी का आपस आगे जुड़ूड़ा है। राम राम। राम राम साहब, राम राम। तो आप कहीं कुछ कहना चाहोगे? देखो, बच्चे की इच्छा थी पहले पढ़ने की, बच्चा पढ़ा लिखा, उसकी मन की इच्छा पढ़ने की थी, और माता पिता पढ़ाने के लिए इच्छुक थे, बच्चा की हर ख्वाहिश माँ बाप ने पूरी की, और इसी कारण यहाँ पहुंचा है, और आखिर निर्णय पर पहुंच कर अपना निर्णय पूरा किया है। आज अमित जी है जी का पूरी उम्मीद माथे खरा उतरिया है, तो आप कहीं कुछ कहना चाहोगे? बच्चा अपनी उम्मीद पर पहले ही उसके विचार भाव पढ़ने के थे, और डॉक्टर की इच्छा थी, मुझे भी कभी कभी बड़े में डॉक्टर बन के आऊँगा, मैं बोला बहुत बढ़िया है, बड़े भाई से 2 नंबर ऊपर लेकर आऊँगा, तो भी उसने बड़ी चेष्टा से पढ़ा, और उसके ध्यान भी डॉक्टरी में, मैं डॉक्टर कब बनूंगा, इसने पूरी अपनी इच्छा ग्रहण करके डॉक्टर यहाँ तक पहुँचाई है। अमित जी छोटा आजन कोई मतलब मतलब इंजेक्शन की कोई सीरीज हाथ में लेता गया? काफी उत्पात मचाता था, कभी मोटरसाइकिल चला करके गिर जाता, बोला मेरे को मोटरसाइकिल चलानी है, चलाने बैठ नहीं आता तो भी चला के भाग जाता था, गिर जाता। पर इसकी यह ध्येय था, मैं बस तो अनपढ़ रहेगा, तेरा बड़ा भाई डॉक्टर बनेगा, बोला मैं भी डॉक्टर बनूंगा, उससे कम थोड़ी 2 नंबर ज्यादा लगूंगा, मेरे को क्या इनाम दोगे, ये मेरे से मजाक करता था। मतलब कंपटीशन था, बहुत इसके इंटरेस्ट था, माँ बाप पढ़ाने में इच्छुक थे, माँ बाप खर्चा हर चीज इसकी ख्वाहिश पूरी की। तो आप दादाजी ने बात कर सामने जी रहे, आप रो कहीं कुछ कहना है? माता से बात आई है कि डॉक्टर लाई की हकरी बात है, दूसरे को अपन लपसवा रहा कौन नहीं, हमारी अम्मी डी की भी वो डॉक्टर बनी गयो, बहुत बढ़िया है, इन बधाई बस के हुआ। दादाजी राम राम। राम 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 राम। आप रो कहीं कुछ कहना है? जब अब आपरा छोटा पोता है बिया ना आप नौकरी लेर कहीं कुछ कहना चाहो? कहना चाहो अम्मी मेहनत करो, मेहनत कर नौकरी लागो भाई, हूँ तो लागो को आई कहाँ और दूसरों में केगा। आपस आगे अमित जी चाचा जी है बे जुड़ा है बिया आप बात कर सा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आप रो कहीं कुछ कहना है? अच्छी बात है, वैसे भी अमित के जैसे हमारे गांव से पहले भी डॉक्टर बने हैं 3-4, हमारे यहाँ डॉक्टर का नंबर आया था नरेंद्र डारा का,
तो उस टाइम में हमें भी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि गांव से डॉक्टर बनने इतने ज़्यादा कहाँ थे। तो आज वो गांव के जो ग्रामीण जन जाते हैं तो उनका केयर करते हैं। उस टाइम हम सोचते थे कि हमारे गांव का बंदा डॉक्टर बना है, आज हमें हमारे घर से कोई डॉक्टर बना है, तो ये भी हमें मालूम हुआ है कि भी पढ़ने वाला कुछ भी बन सकता है। जो कोचिंग संस्थान होनी वो एकदम पारिवारिक टाइप में एकदम पूरा केयर करता पढ़ाऊंदा करता, और जी हिसाब बच्चों अपने घर में रहने भी हिसाब में भी कोचिंग वाला पूरा ध्यान रखता और कोचिंग में रखता, तो सब तरीके पढ़ाई हूँ और बांगे पूरा ध्यान रखना सब तरीका है। जो कोचिंग वाला पूरा घर को माहौल हो जेड़ो बन माहौल मिल दो। गुरु कृपा क्लासेज ने धन्यवाद देना चाहूँ, और मैं भी धन्यवाद का पात्र रहा कि भी पारिवारिक रूप में रखो और परिवार में जो दिन बताना चाहिए भी हिसाब में ध्यान रखो, पढ़ाया भी है और आज स्टेप तक पहुंचाया। बांगा मैं धन्यवाद का पात्र रहा। ऐसा क्या कैमरामैन बलदेव, मैं भागीरथ, झलको बीकानेर पर आप प्यार है जिको ये झलका उतारिया, और झलको ऐप है जिको अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो अब आप डाउनलोड भी कर लिया। और आज रो वीडियो है जिको आपने किया लगी हो कमेंट करके जरूर बताया, और वीडियो में ज्यादा संख्या में मैंने शेयर किया।